नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से। दोस्तों, मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वारका की। द्वारका नगरी जो भगवान की नगरी थी, जिसे उन्होंने बताया था। दोस्तों, कहते हैं जब भगवान ने उसे बसाया था तो उन्होंने समुद्र से जमीन मांगी थी, और कहते हैं जब वो डूबी तो समुद्र ने वो जमीन वापस ले ली थी। जब समुद्र से उन्होंने जमीन मांगी थी तब समुद्र बहुत पीछे चला गया था, और जब द्वारका डूबी तो समुद्र अपनी जगह पर वापस आ गया था। तो ये उनका सबसे बड़ा रहस्य है दोस्तों। और दोस्तों, कहते हैं द्वारका नगरी में 99 सोने के महल थे। वो महल सोने, चांदी और रत्नों से, कीमती रत्नों से जड़े हुए थे। तब बनाए गए थे उन्हें। कीमती रत्न, सोना, चांदी उनमें बहुत था, वो उन्हीं से बनाए गए थे। लेकिन जब खुदाई हुई और नीचे देखा, पानी के अंदर जो देखा गया कितने फीट की गहराई पर, तो वहाँ पर अवशेष मिले, दीवारें मिली, तांबे के सिक्के मिले और भी बहुत कुछ मिला नगरी के अवशेष। लेकिन दोस्तों, सोना कहीं नहीं मिला, पत्थर कहीं नहीं मिले जो कीमती थे। वैसे पत्थर मिले, लेकिन जो कीमती रत्न थे वो कहीं नहीं मिले दोस्तों। तो दोस्तों, कहते हैं कहाँ गया वो सोना। अगर सोना था तो सोना पानी में नहीं गलता, ना सोना काला पड़ता, ऐसे वैज्ञानिक लोग कहते हैं। तो वो सोना था या कोई और धातु, या हमारी नजरों से परे वो कुछ उस जमाने का कुछ और था जिसे हम सोना कहते हैं दोस्तों। तो ये विज्ञान की नजरों से भी परे है और हमारी नजरों से भी परे है दोस्तों। अब बात करते हैं आस्था की। दोस्तों, मंदिर का जो ऊपर झंडा होता है वो हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि झंडे को हवा की तरफ लहराना चाहिए, क्योंकि कपड़ा हवा की तरफ उड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, विपरीत दिशा में बढ़ता है। आज तक कोई भी पक्षी उसके ऊपर से उड़ता हुआ नहीं देखा गया, ना ही कोई हवाई जहाज उसके ऊपर से गुजरता हुआ देखा गया है दोस्तों। और दोस्तों, कहते हैं भगवान यहाँ पर दिन भर तो राजा रूप में होते हैं, विद्यमान होते हैं इस मंदिर में, और शाम होते ही निधि वन चले जाते हैं। इनका निधि वन का और द्वारका का बहुत पुराना रिश्ता है, और अंदर से गहरा अटूट बंधन। यहाँ पर रुक्मिणी जी महल में विराजमान है, लेकिन निधि वन राधा की यादों से महकता है दोस्तों। कहते हैं जैसे ही सूरज ढलता है भगवान सूक्ष्म शरीर से निधि वन में चले जाते हैं दोस्तों। ये उसकी एक और गहरा रहस्य है दोस्तों। और दोस्तों, कहते हैं जैसे ही मंदिर के अंदर पैर रखते हैं तो समुद्र की लहरें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, जैसे कि कभी लहरें थी नहीं समुद्र में। दो इस मंदिर के मुख्य द्वार हैं दोस्तों, एक तो स्वर्गद्वार और एक मोक्ष द्वार। स्वर्गद्वार से मंदिर के अंदर जाया जाता है, प्रवेश द्वार है वो। और जिससे हम बाहर निकलते हैं मंदिर से, वो मोक्ष द्वार है, वो समुद्र की तरफ खुलता है। मोक्ष द्वार समुद्र की तरफ ही क्यों खुलता है, उसमें भी एक कहते हैं रहस्य है दोस्तों। इस मंदिर के इतने सारे रहस्य हैं दोस्तों जो विज्ञान की नजरों से भी परे हैं। वहाँ सिर्फ आस्था बोलती है, विज्ञान नहीं। विज्ञान वहाँ जाकर घुटने टेक देता है जब आस्था इतनी गहरी होती है। लोग कहते हैं कि नगरी डूब गई भगवान कृष्ण की, लेकिन हम कहते हैं भगवान कृष्ण पहले भी थे, भगवान कृष्ण आज भी है और हमेशा रहेंगे दोस्तों, क्योंकि वो तो हमारी अंतरात्मा में हमेशा ही विराजमान रहते हैं दोस्तों। अब एक और गहरा रहस्य दोस्तों, कहते हैं कि भगवान विष्णु की दिनचर्या। दोस्तों, भगवान विष्णु सबसे पहले स्नान करते हैं बद्रीनाथ धाम में, फिर वो गुजरात आते हैं द्वारका नगरी में। वहाँ पर वो तैयार होते हैं राजा के रूप में, सबको आशीर्वाद देते हैं दोस्तों। फिर वो जाते हैं जगन्नाथपुरी, वहाँ पर वो भोजन और प्रसाद ग्रहण करते हैं। फिर दोस्तों, रात को निधि बन जाने के बाद उनका जो विश्राम स्थल है वो रामेश्वरम कहा गया है दोस्तों, कि भगवान विष्णु रामेश्वरम में अपना विश्राम करते हैं दोस्तों। ये उनकी दिनचर्या बताई गई है दोस्तों, ऐसा पुराणों में वर्णित है दोस्तों। तो ये थी द्वारकाधीश मंदिर की बातें दोस्तों। अगर अच्छी लगी दोस्तों तो अवश्य बताइएगा दोस्तों। और जब 99 उनके कमरे समुद्र में समाये सोने के महल, सबसे बड़ा रहस्य कि सोना कहाँ गया। आज तक भी विज्ञान ये सोचता है कि वो सोना कहाँ गया जो कि उस मंदिर में था दोस्तों। तो दोस्तों, मिलती हूँ फिर ऐसी किसी छोटी सी जानकारी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।